हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत आपका अपने चैनल टारगेट विथ अजीत एंड दीपक सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने भी अग्निवीर वाले बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं सबको जय हिंद। और देश सेवा का जो आपने जज्बा जगाया है उसी क्रम में मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं। मैथ ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। जय हिंद जीडी वालों। चलो शुरू करते हैं। ये मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके परीक्षा में एक आना ही आना है। इससे संबंधित मैं अभी और आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा। ये थोड़े बहुत अधिक पूछे जाते हैं, बहुत सरल हैं। जो मैंने भिन्न पढ़ाई थी वही भिन्न है, लेकिन इसको कई बार रिपीट कर दिया गया है। बहुत से बच्चों से मेरी बात हुई, कहते सर हम इसको देखते ही नहीं, आगे बढ़ते चले जाते, पता नहीं क्या लिखा हुआ। ऐसा नहीं है। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाना। तो लेट्स बिगिन। आओ शुरू करते हैं। इसको हमेशा यहाँ से मत लगाएंगे। आप जब सब मेरे साथ चलेंगे तो आप यहाँ से लगाना शुरू करिए। बस आपका क्वेश्चन आ गए। अगर आपने पकड़ लिया क्वेश्चंस को लगाना कहाँ से, तो आपने सॉल्व कर लिया। अभी मैंने भिन्न आपको जोड़ना बताया था कि अगर 1 सही 2/5 लिखा हो तो क्या इसको करेंगे, ऐसे जोड़ते 5 × 5 गुणा कराते हैं और इसको जोड़ देते 5 × 2 = 7/5। क्लियर है? आते हैं, बस यही करना है। अब यहाँ पर आइए, आप इसको जोड़ दीजिए। 5 × 5 हो गया, 5 × 4 = 9/5 हो जाएगा। ठीक है, पूरा सवाल उतारिए। 1 + 2 लिख दीजिए बटे 1 + 3। इतना टॉपिक हम ले रहे हैं, मान लो यहाँ से हम इतना सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको अलग सॉल्व करके देखिए। इस टॉपिक को हमने उठा लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 अपनी जगह रहेगा। चलिए अभी नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। बटे इस जितने बोल लगा इतने में सॉल्व किया तो 5 × 5 और 4, इसकी जगह आ गया 9/5। किसी कंफ्यूजन? दैट्स क्लियर। अब देखिए, जब संख्याएं 3 हो जाती है, संख्याएं जब 3 हो जाती है तो क्या करते हैं, यही लोग कंफ्यूज। जब 3 संख्याएं हो जाती हैं तो ये वाला ऊपर चला जाता है। ठीक, क्लियर है? नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा करा देते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3/1 उसको लिख सकते थे और ये 9/5 था। बीच वाला गुणा होता है, ऊपर नीचे वाला गुणा होता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। 4 कर लेते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप आइए यही समझिए, 5 को ऊपर भेज देते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 + 2 अपनी जगह रहेगा, ये वाला 1 अपनी जगह रहेगा, ये प्लस अपनी जगह। ये जो 3 थी, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 से 15/9 हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो वहां पर बताइएगा, कमेंट कर दीजिए। मैं फिर से 15/9 हो गया। अब फिर वो इसी तरह की संख्या बन गई आपकी ये। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा वैसे लिख दीजिए। 1 अपनी जगह रख दीजिए, 2 को अपनी जगह रख दीजिए, बटे इसको सॉल्व करिए। क्या बनेगा, 9 × 9 बनेगा। 9 × 9 इसमें होगा और 15 जुड़ जाएगा। तो 9 और 15 कितना हो जाएगा जाके, 15 × 5 = 20, 4 = 24। ये बना देगा 24/9। किसी कोई दिक्कत? 24/9 बना दिया। फिर वही संख्या, 3 संख्याएं आ गई। मैंने कहा 3 आ जाए तो 1 ऊपर गुणा हो जाता, तो ये हमारा बन जाएगा 1 + 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18/24। ठीक, अब आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक, काट दीजिए, चूंकि डिस्टर्ब बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो 6 × 4 = 36 18 और 6 × 4 = 24। ठीक, अब ये बन गया 1 + 3/4। तो 4 × 9 = 4 और 4 × 3 = 7/4। ये आपका आंसर हो गया। एकदम सरल तरीके से लगाना, गलत हो ही नहीं सकता। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस पर गोला कर लीजिए जितने में लगाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगला सवाल लगाता हूँ, आपका और समझ में आएगा। मैं दूसरा लेता हूँ। मैंने कहा या तो मैं इसी बोर्ड में देखिए लगाते चलता हूँ। ये देखिए, इसी को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 9 = 2 और 2 1 ये हो जाएगा 3/2। क्लियर है? अब ये 3/2 हो गया तो ये 3 हो गए, 1 2 3 हो गए ना। ठीक, यही से मैं चाहूँ तो लगा सकता, लेकिन आपको समझाऊंगा। 1 + फिर से उतार लूंगा 1 + 1 + 1 + 1। अब क्या हो गया, ये वाले 1 के साथ क्या हो गया, ये 2 ऊपर चला गया। तो अब ये साला सेंटीमीटर के हमारा हो गया 2/3। क्लियर है? अब यहां पर इस पर गोला लगा लीजिए। ठीक, इस पर गोला लगा लीजिए। जब आप इस पर गोला लगाएंगे
तो ये हो जाएगा 3 एक अन्नम 3, 3 2, ये 5/3 हो जाएगा। जब 5/3 हो जाएगा तो 3 इसकी जगह आ जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा 1 + 1 ऊपर वाला रखिएगा, ये वाला 1 में भी छुआ नहीं हमने, ये 1 प्लस हो जाएगा, इसको हमने छू लिया तो ये 3/5 हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें गोला लगाइए, 5 एक अन्नम 5, 5 3, ये 8/5 हो जाएगा। 8/5 में 5 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 1 अभी नहीं छुआ हमने, 1 प्लस ये हो जाएगा ऊपर 5/8, 8 एक अन्नम 8, 5 13/8। एकदम सरल तरीके से लगाना, बोझ नहीं लेना है, क्वेश्चन आपका एकदम क्लियरली हो जाएगा। आगे लेता हूं मैं क्वेश्चन। देखिए जो ये बटे का चिन्ह लगा होता है, इसको देखना होता है ये कहाँ तक है, तभी क्वेश्चन आपका आएगा। अगर आपने बटे का चिन्ह का गड़बड़ कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये जो बटे वाला चिन्ह लगा, ये किसके नीचे तक आता है वही क्वेश्चन सॉल्व कराता है। अब देखिए जैसे ये वाला है, ये इसके इतने ही तक है, ये वाला ये बटे का चिन्ह, तो हम उसको इतना ही सॉल्व करेंगे, 1 से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, यहाँ तक सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 4 एक अन्नम 4, 4 एक 5/4 हो जाएगा। 5/4 में से ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो इतने का जो मान हो जाएगा वो 4/5 हो जाएगा। क्लियर। ठीक, अब 4/5 में इसको हम फिर जोड़ लेंगे, किसमें जोड़ लें, इस 1 में 4/5 जोड़ लें। यही तो मैं कह रहा हूं, या इस बीच वाले को खत्म कर दें। चलिए मैं बीच वाले को खत्म कर दूं अगर, तो ये आ गया हमारे पास नया क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 4 एक अन्नम 4 और 1 ये क्या बन जाएगा, 5/4 बन जाएगा। क्लियर यहाँ से। अब चाहे तो इसको खत्म कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 5/4। ठीक, 3 संख्याएं हैं इसलिए ये ऊपर चला जाएगा, तो ये फिर से बन जाएगा 4/5। अब हमारे पास आ गया 2 = x + 4/5। x का मान निकालना, ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 - 4/5। इधर जाता माइनस चला जाता, ये 5 दूनी 10, 10 में से इस बार 4 घट जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6/5। ये आपका आंसर है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे जो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, लेकिन आप सीखिए, कैसे नहीं आएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ये देखिए इसमें उसमें अंतर देखिए, ये जो बटे का चिन्ह लगा ये पूरे संख्या में लगा हुआ, हम इसको उस तरह नहीं सॉल्व करेंगे। ये जो बटे है ये दोनों संख्याओं को अलग अलग डिवाइड करता, तो ये नीचे वाला अलग सॉल्व होगा, ऊपर वाला अलग सॉल्व होगा। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखिए 14 5 कितना होता है, 14 5 70, 70 9 79/14, और ये बटे हो गए। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा जैसे हम पहले देखिए, ये 3 संख्याएं, 3 संख्याएं, तो मैंने कहा ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, 3 संख्याएं हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तब ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां से अगर यही ऐसे, देखिए इसमें मैं और एक बात समझाऊं, अगर आपका लिखा होता ये 3 + 1/3/5 ऐसे लिखा होता, मतलब ये जो बड़े वाले बटे की चिन्ह होती ये प्लस के सामने होती, तब क्या करते, तब ये 5 ऊपर नहीं जाता। ठीक है ना, तब ये 5 ऊपर नहीं जाता, तब ये बटे 1 रख के इनको गुणा कराते, तब 1/15 होता, तब ये 5 बीच वाली संख्या में रहता। यही सब चीजें समझनी है आपको कि बटे का चिन्ह कहाँ लगा, तो ये 1/3/5, मतलब ये जो प्लस का चिन्ह है इस वाले के बराबर में लगा हुआ है। तो जब नीचे 2 हो गए तो अब नीचे वाला 1 ऊपर चला जाता है। ठीक, क्लियर है। तब ये हो जाएगा, फिर से लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, 3 + 1/3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 बटे पहले तो 3 लिखा जाएगा, और ये इतना सॉल्व हो गया 5/3। अब इसको जोड़ता है 3 त्रिक को 9, 9 5 14/3 आ गया। ठीक, इतना कितना 14/3 आ गया। इस 5 को नहीं टच किया था, तो ये 5 + 3 बटे कितना आ गया, 14/3। क्लियर है। अब क्या करेंगे, मैंने कहा 3 संख्याएं हो गई एक ही बटे में, अब प्लस के सामने बड़े, ये बड़ा वाला बटे प्लस के सामने, नीचे 2 संख्याएं, तो ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। अब ये लिखा जाएगा हमारा क्या बन, जब ऊपर चला जाएगा, यही सॉल्व कर लो, यही ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, इस 5 को रहने दिए, हमारा हो जाएगा 3 त्रिक को 9/14 हो जाएगा। क्लियर है। ये इतना मान हो गया 9/14।
अब 14 क्या करेगा, इसमें जुड़ेगा, तो 14 5 कितना होता है, अभी ऊपर गुणा कराया था, 14 5 कितना होता है, 14 5 70, और इसमें 9 जुड़ जाएगा। ठीक, ऊपर वाला 79/14 लिखा रहने दो, ये वाला हो जाएगा 14 5 70 9 फिर 79/14। देखिए ऊपर भी वही नीचे भी वही, कट गया, कितना आ गया। कभी जीरो मत लगा देना कटने के बाद, एक आता है, क्योंकि एक इससे भाग देंगे एक बार जाएगा, उसमें जीरो भी ऑप्शन में रहता है, इसी को लोग गलत कर देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गए चारों क्वेश्चंस। मैंने आपको बेस्ट तरीके से एकदम से समझाया क्वेश्चन कि आपको एकदम से रट जाए। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन और लूंगा, आज के बाद भिन्न चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगला टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमने कई दिन बहस कर ली इस पर। इसके बाद जो टॉपिक शुरू करेंगे वो लासा और मासा होगा, अगला टॉपिक लेंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन लेंगे, बहुत बड़े कुछ लोग, मैं जान रहा हूँ एसएससी बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही है, एसएससी का तैयारी करवा रहे हैं, तो उसमें भी मैथ आप देखते होंगे, तो आप सोचते हो ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आता। भाई पढ़ेंगे तो वो भी आएगा, मेरी इसकी भी क्लास एक नई प्लेलिस्ट चलती है, उसमें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आप छोड़िए, आपको वो नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ ऐसे आर्मी में जीडी भर्ती में जाना, छोटी छोटी चीजें पढ़ के जाइए, तुरंत निकालिए, बहुत दिमाग मत लगाना। हमको मैथ का विशेषज्ञ आपको नहीं बनना, अगर विशेषज्ञ बनना हो तो मेरे दूसरे टॉपिक पर जुड़िए, लेकिन उसके लिए मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। आप उसमें मत, आप बस अपना एग्जाम निकालिए और सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए और बस सर्विस करिए, देश की सेवा करिए। चलिए, किसी धनराशि का 5/12, किसी धनराशि मान लेते हैं x, इसका 5/12 कर लो, ये बराबर है, किसके बराबर है, 100 के 3/4 के, 100 का मतलब गुणा, 30 को 3 सही 3/4 को 4 3 12 12 3 15/4 लिख सकते हैं। ठीक, बस सॉल्व कर लीजिए, यहीं से कट रहा हो तो काट दीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए, x गुणे हो जाएगा ये 5/12 बराबर ये 15 दहम्मा 150/4। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब x बराबर निकालिए, 150/4 अपनी जगह रहेगा, ये उधर चला जाएगा, 12 भाग में था तो 12 गुणे में जाएगा, 5 गुणे में था तो 5 भाग में जाएगा, नीचे आ जाएगा। काट दीजिए, 4 से कट जाए, 4 3 12, 5 से काटिएगा, 5 3 15, 3 3 को 9। हो गया क्वेश्चन आपका, जैसा क्वेश्चन कहता वैसा आपको लिख देना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से लगाइए बाद में। वीडियो को आप पीछे भी कर सकते हैं, इसमें तो बड़ा आसान है, जब से ऑनलाइन कोचिंग हो गई, आप वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, टीचर से दोबारा पूछने की जरूरत नहीं। फिर देखिए ये क्वेश्चन ये मान लीजिए इम्पोर्टेंट, ये परीक्षा मान लीजिए आपके आ गया, आना ही है। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया था। मान लीजिए एक संख्या x थी, उसमें कहा गया था कि 7/6 से गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर, फिर करने को कहा है, परंतु उसने 7/6 से भाग दे दिया, उसने गलत कर दिया, किसी ने भी भाग दे दिया, x को भाग कर दिया 7/6 से। अब देखते हैं परिणाम क्या आया। परिणाम आया 39 कम प्राप्त हुआ। भाई भाग दे दोगे तो संख्या वैसे भी कम हो जाएगी, तो कम प्राप्त हुआ मतलब हुआ कि इन दोनों में 39 का अंतर है। 39 कम प्राप्त हुआ का क्या मतलब हुआ, 39 का अंतर है, मतलब यही मैथ में लगाना होता। अगर मैथ में आपने बराबर का चिन्ह लगा दिया तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये नहीं कि जहां मनो वहां बराबर ठूस दो, इनके पीछे बराबर लगा दी, नहीं, लॉजिकली बराबर। 39 कम है, 39 का अंतर है किसमें से, इनके दोनों के बीच में, तो माइनस करेंगे तो 39 आएगा, ये लॉजिक कहता है। बस क्वेश्चन आपका आ गया, अब आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7x/6 माइनस का, देखिए भाग वाले को क्या करते हैं, मैंने बताया था, इसको गुणा करेंगे, इसको पलट देंगे, जब इसको पलट दोगे तो ये हो जाएगा 6/7। ठीक, ये 6/7 हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा 6x/7 बराबर का 39। इतना समझ में आया। अब मैंने कहा था भिन्न आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब क्या हो, उनके हर बराबर हो, तो हर बराबर कर लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, 7 6 42, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 42। ठीक, और ये इधर गुणा होगा, ये उधर गुणा होगा, तो ये 7 7 49x माइनस का 6 36x बराबर का 39। ठीक, 49x से 36x घटा दीजिए, तो 36 से 49 घटाएंगे, 36 4 40 और 9 4 13, तो
तो ये हो जाएगा 13x बटे 42 बराबर का 39। किसी कोई दिक्कत? अब x बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, x बराबर 39 अपनी जगह रहेगा, 42 भाग में उधर चला जाएगा गुणे में, और 13 गुणे में था इधर आ जाएगा भाग में। 13 से काट दीजिए, 13 तिया 39, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आप पढ़ते रहिए। भिन्न चैप्टर में जो आपको समझ में ना आया हो कमेंट कर दीजिए, वो भी समझा दिया जाएगा। जितना मैंने बताया इतने क्वेश्चन आपने लगा लिए तो भिन्न आपका कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत।